15 अगस्त 1977 रात के 10 बजे थे। एस्ट्रोनॉट जेरी ईमन कंप्यूटर प्रिंटआउट्स को ध्यान से देख रहे थे। ये कोई नॉर्मल प्रिंटआउट्स नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांड के किसी कोने से पृथ्वी पर आए एलियन सिग्नल्स थे। ओहायो की बिग एयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी, जो कि नासा द्वारा फंडेड थी, 1973 में इसी उद्देश्य से स्थापित हुई थी कि वो ब्रह्मांड से आने वाली किसी भी एलियन सिग्नल की डेटा को कलेक्ट कर सके। बजट टाइट होने की वजह से इस ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाले स्टाफ ज्यादातर वॉलंटियर्स थे, जिनमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्कूल टीचर्स, कॉलेज प्रोफेसर्स और जेरी ईमन जैसे प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स भी शामिल थे। ऑब्जर्वेटरी रिमोटली कंट्रोल होती थी, पर आज के ज़माने की तरह उस समय कंप्यूटर्स इतने एडवांस नहीं होते थे कि रियल टाइम डेटा कंट्रोलर को सेंड कर सके। इस वजह से डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए जेरी ईमन को उसके प्रिंटआउट्स कुछ दिनों में देखने पड़ते थे। उस रात को वो वही कर रहे थे। रात के 10:16। जेरी ईमन अभी भी डेटा को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी उन्हें प्रिंटआउट में कुछ ऐसा दिखा जिससे उनके होश उड़ गए। उन्हें नंबर्स और लेटर्स का एक ऐसा सेट दिखा जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। कुछ इस तरह का। वो इसे देख इतने खुश हो गए कि उन्होंने उसी प्रिंटआउट पे वाव लिख दिया। उन्हें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मैसेज फ्यूचर में वाव सिग्नल नाम से पॉपुलर हो जाएगा। ये पहली बार था 72 सेकंड का इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल ब्रह्मांड के किसी कोने से पृथ्वी पे आया था। क्या इसे दूर किसी ग्रह में रहने वाले किसी एलियन ने भेजा था? दोस्तों, वाव सिग्नल मिलने पे विश्व भर के साइंटिस्ट में फिर से एक जोश जाग गया एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए। 1977 से लेके वर्तमान तक कई नए ऑब्जर्वेटरी स्थापित हुए और कई नई प्रोजेक्ट्स भी सामने आए। इसी चेन में एक नई कड़ी जुड़ी जब 24 मई 2023 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्स के चक्कर लगाते हुए अपने ट्रेस गैस ऑर्बिटर से अर्थ पे एक सिग्नल भेजा, जिसके 16 मिनट बाद यूएसए और इटली में मौजूद 3 बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स ने उसे रिसीव किया। ये टेस्ट अ साइन इन स्पेस नाम के प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया और ये एक तरह का मॉक सिग्नल था अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, जिससे कल को अगर कोई भी एलियन सिग्नल पृथ्वी पे आता है तो उसे आसानी से प्रोसेस और डिकोड किया जा सके। यूनिवर्स में एलियंस की खोज कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुरानी है। ग्रीक फिलोसफर्स एनाक्सिमेंडर और एपिक्यूरस तब भी मानते थे कि यूनिवर्स के कई सारे ग्रह हैं जहां एलियंस रहते हैं। हालांकि एरिस्टोटल और प्लेटो ने एलियन एग्जिस्टेंस को कभी नहीं माना। उनका मानना था कि अर्थ यूनिक है और बस यही लाइफ एग्जिस्टेंस है। अर्ली 19th सेंचुरी में कई अजीब तरीके प्रपोज किए गए एलियन से कम्युनिकेट करने के, जैसे सहारा डेजर्ट में बड़े बड़े गड्ढे खोद के उसमें पानी भर के केरोसिन डाल के उसको आग लगा दी जाए। आग इतनी भीषण होगी कि स्पेस में अगर कोई एलियन होंगे तो उनका ध्यान अर्थ के इस मैसेज पे जरूर जाएगा। फेमस मैथमेटिशियन कार्ल गॉस यहाँ तक सजेस्ट करते हैं कि साइबेरियन जंगल्स में पेड़ इस तरह काटे जाएं कि वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रीज और मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे पाइथागोरस थ्योरम सिग्नल करें। आखिर एलियंस को भी तो पता लगे कि हमें मैथमेटिक्स आती है, ऐसा उनका मानना था। थैंकफुली ये आइडियाज सिर्फ पेपर में ही रहे, वरना सोचिए एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होता। एलियंस से एक्चुअली कम्युनिकेट करने के एफर्ट्स 20th सेंचुरी से लगाए गए। 1924 में साइंटिस्ट की एक टीम ने आसमान में कई किलोमीटर ऊपर एक रेडियो रिसीवर को स्टेशन किया, जिससे वो मार्स में बैठे एलियंस की बातों को रिकॉर्ड कर सके। 1960 में और एडवांसमेंट आने से रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज किया गया ब्रह्मांड से अर्थ पे आते किसी भी सिग्नल को सुनने के लिए। दोस्तों, शुरुआत में सिर्फ ऑडियो सिग्नल्स पे ही फोकस किया गया एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन 1960s के बाद ऑप्टिकल सिग्नल्स को भी इंपॉर्टेंस दी गई। दोस्तों, 1977 के वाव सिग्नल के बाद कुछ भी फ्रूटफुल न मिलने के बावजूद जहां साइंटिस्ट का बिलीफ अभी भी स्ट्रांग था कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पब्लिक और गवर्नमेंट का बिलीफ कहीं कमजोर सा पड़ गया था। गवर्नमेंट ने एलियन प्रोजेक्ट्स को वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी मान के फंडिंग बंद कर दी, जो कि पहले से ही कमजोर थी। इतना ही नहीं, कई लोग ये मानते थे कि एलियन से कम्युनिकेट करने की कोशिश में हम अपने आप को इतना एक्सपोज कर रहे हैं कि अगर हमसे कोई एडवांस सिविलाइजेशन दूर किसी ग्रह पे होगी तो वो हमें अपना गुलाम बना लेगी या फिर हमें मार भी देगी। इस पे कई सारे साइंटिस्ट भी यकीन करते थे, जिसमें स्टीफन हॉकिंस का भी नाम शामिल है। अच्छी बात यह है कि कुछ लोग अभी भी इन प्रोजेक्ट्स को इम्पोर्टेंट समझते हैं और इन प्रोजेक्ट्स में फंडिंग देते हैं,
यूरी मिलनर और मार्क जकरबर्ग जैसे सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून्स ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स को फंड करके रिसर्च को जिंदा रखे हुए हैं। आज के समय हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बस दूर से ही एलियंस को नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड में जाके भी उनको ढूंढ रहे हैं, जैसे कि मार्स का परसेवरेंस मिशन। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमें एलियंस को ढूंढने के प्रोजेक्ट जारी रखना चाहिए या फिर इसे बंद कर देना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मार्स में परसेवरेंस के मिशन को समझने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।